हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक समान बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग जो हमारे वीडियोस हैं इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जितना ही आप इसको सब्सक्राइब करते रहेंगे उतना ही हमें भी अच्छा लगेगा और हम अच्छे से अच्छे वीडियो अधिक से अधिक डालते रहेंगे। आइए हम लोग एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगता है वो हम लोग निकालते हैं। हमने मान लिया कि ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है और द्विध्रुव को हमने विद्युतीय क्षेत्र में रखा है। मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र से थीटा कोण पर द्विध्रुव को हमने रखा। ये द्विध्रुव है, डायपोल है, इसको इससे थीटा कोण पर रखा। ये इसका अक्ष है, इसका एक ध्रुव यहाँ है, एक ध्रुव यहाँ है। मान लीजिए ये प्लस क्यू ध्रुव है और ये माइनस क्यू ध्रुव है। इसका नाम हमने रखा है ए बी। इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक है 2L। चूंकि ये विद्युतीय क्षेत्र में रखा है, विद्युतीय क्षेत्र में तब एक कूलम आवेश पर कार्य करने वाला बल, तो एक कूलम आवेश पर कार्य करने वाला बल है E, तो Q कूलम आवेश पर कार्य करने वाला बल होगा QE। और चूंकि ये धन आवेश है इसलिए ये क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, इस पर बल इस दिशा में कार्य करेगा QE। इसी के बराबर ये आवेश भी है, लेकिन ये ऋण आवेश है इसलिए क्षेत्र की उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। इस पर भी बल काम करेगा QE। अब इस द्विध्रुव के ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं, QE। दोनों बल बराबर और विपरीत हैं और इनकी जो कार्य रेखा है, क्रिया रेखा है, वो भी अलग अलग है। एक इस लाइन में काम करता है और एक इस रेखा पर काम करता है। इस प्रकार के बल जब समान बल विपरीत दिशाओं में अलग अलग क्रिया रेखा पर काम करते हैं, अलग अलग कार्य रेखा पर काम करते हैं, तो उन्हें हम द्विध्रुव कहते हैं, और डायपोल कहते हैं, उन्हें हम बलयुग्म कहते हैं। तो ये हमारे कपल हो गए, बलयुग्म हो गए। अब बलयुग्म में किसी भी वस्तु पर जब कार्य करता है तो वस्तु को घुमाता है, उसमें ऐंठन पैदा करता है, वस्तु घूमने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर ये बल इधर को कार्य कर रहा है, इधर को कार्य कर रहा है, ये इसको घुमाएगा और इस क्षेत्र के समांतर संरेखित करने की कोशिश करेगा। कितना बलयुग्म का आघूर्ण लगता है हमको यही निकालना है। बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है दो बलों में से कोई भी एक बल और उन दोनों बलों के बीच की न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी। एक बल आपका ये है, एक बल ये है और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये है। यह है आपका एक बल, ये है C, BC, यही है लंबवत दूरी दोनों बलों के बीच की। इसलिए इस पे जो बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है, जो ऐंठन पैदा हो रही है, वो कितनी होगी? द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म दो बल हैं, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, इसको टाउ से दिखाते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर दो बलों में से एक बल यानी QE और इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी BC, ये बराबर हो जाएगा QE। अब BC का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा, एकांतर कोण है, थीटा है। ये इसके सामने की भुजा है, ये लंब है और ये इसका कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूज BA और ये BC इसका लंब है। तो इसलिए BC इस ट्रायंगल में देखें ABC, ट्रायंगल ABC में देखें
ट्रायंगल ए बी सी में बी सी अपान ए बी ये बराबर है साइन थीटा, और इसीलिए बी सी बराबर ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो बी सी होगा ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। क्यू ई ए बी बराबर इस द्विध्रुव की लंबाई है, डायपोल की लंबाई। डायपोल की लंबाई बराबर है 2l, तो इसकी जगह हमने रख दिया 2l साइन थीटा। हम लोगों ने पढ़ा है 2lq बराबर p, द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी जगह हमने रख दिया द्विध्रुव आघूर्ण यानी p, तो ये हो जाएगा p e साइन थीटा। ये हो गया द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण यानी इसको जो घुमाता है और घुमा करके इसे समानांतर लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बल युग्म का आघूर्ण थीटा पर निर्भर करता है, साइन थीटा पर है। इसका मतलब कोण जैसे जैसे छोटा होता जाता है वैसे बल युग्म का आघूर्ण कम होता जाता है, और जैसे जैसे थीटा कोण का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे बल युग्म का आघूर्ण का मान बढ़ता जाता है। जब ये 0 हो जाएगा यानी ये कोण 0 हो जाएगा, अर्थात जो द्विध्रुव है वो विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा। अगर ये समानांतर हो जाएगा तो इसके बीच का कोण 0 हो जाएगा, इसके ऊपर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। यदि ये 90 डिग्री पर हो जाए तो साइन 90 बराबर 1 मैक्सिमम मान है ये साइन थीटा का, उस समय जो बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा वो सबसे अधिक काम करेगा। इसलिए महत्तम बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? महत्तम बल युग्म का आघूर्ण टाउ मैक्सिमम ये बराबर हो जाएगा, जब साइन थीटा का मान 1 हो जाए तो ये बराबर हो जाएगा PE एट थीटा बराबर 90। जब थीटा का मान 90 हो जाएगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, और उस समय टाउ का मान सबसे ज़्यादा होगा, वो बराबर होगा PE। हम लोगों ने ये जो निकाला है इस सूत्र का उपयोग हम कभी कभी इस P की परिभाषा निकालने के लिए भी करते हैं। अगर हमने इस विद्युतीय क्षेत्र को 1 मान लिया है, एकांक ले लिया, तो P का मान और बल युग्म का आघूर्ण का मान बराबर हो जाता है। इस तरह से हम ये परिभाषित कर सकते हैं, ये जो हमारा द्विध्रुव है इस द्विध्रुव का आघूर्ण को हम परिभाषित कर सकते हैं, उसकी परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी द्विध्रुव को एकांक क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए किसी भी द्विध्रुव को एकांक क्षेत्र यानी क्षेत्रफल इसका जो विद्युतीय क्षेत्र है वो 1 है, एकांक विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए आवश्यक बल युग्म का आघूर्ण, आवश्यक बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण यानी उसका मान द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। उस द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट
के बराबर होता है। ये जो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में जब हम किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो हमने यहाँ देखा है QE और QE ये दोनों बल बराबर हैं, और इसलिए भी बराबर हैं क्योंकि हमने जो विद्युतीय क्षेत्र लिया है वो एक समान है। अगर ये विद्युतीय क्षेत्र एक समान ना हो तो विद्युतीय क्षेत्र अगर एक समान नहीं होगा तो इसके दोनों ध्रुवों पर लगने वाले बल भी अलग अलग होंगे। ये इस पर कुछ और लगेगा, इस पर कुछ और लगेगा, तो बलयुग्म का आघूर्ण तो लगेगा, उसमें बलयुग्म आघूर्ण तो पैदा होगा, लेकिन जब वो विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा तो उस समय उसके ऊपर परिणामी बल शून्य नहीं होगा, बल्कि कुछ न कुछ परिणामी बल होगा जो उस द्विध्रुव के ऊपर कार्य करेगा। और वो जो द्विध्रुव होगा वो अगर क्षेत्र की दिशा में उस पर बल कार्य कर रहा है तो वो क्षेत्र की दिशा में गति करना शुरू करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र न हो तो उसमें केवल बलयुग्म का आघूर्ण ही पैदा नहीं होता, बल्कि क्षेत्र के समानांतर रहने पर उसमें गति भी पैदा होती है, क्योंकि उसमें परिणामी बल काम करता है, नेट बल शून्य नहीं होता। अब ये तो हो गया हमारा एक समान बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल। अगर इसी विद्युतीय क्षेत्र जो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा तो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर उसमें उसको किसी भी कोण पर लाकर रखने पर या घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव को घुमाने में होने वाला कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में कार्य, ये विद्युतीय क्षेत्र है E। और मान लीजिए जो हमारा द्विध्रुव था वो इस तरह से था, विद्युतीय द्विध्रुव हमारा इस तरह से था। हमने विद्युत ध्रुव को घुमाया, हमने इसको इतना घुमा दिया। अब हम जो हमारा यहाँ पर ध्रुव था वो ध्रुव यहाँ आ गया, ये ध्रुव जो यहाँ था वो ध्रुव यहाँ आ गया। इसके ऊपर कार्य कर रहा है -QE, इसके ऊपर कार्य कर रहा है QE। ये प्लस है, ये माइनस है, ये +Q है, ये -Q। ये हमारा द्विध्रुव अब इस स्थिति में आ गया जब इसको हमने थीटा कोण से घुमा दिया। तो थीटा कोण से घुमाने पर हमको कार्य कितना करना पड़ेगा? पहले इसका ध्रुव यहाँ था और जब हमने इसको घुमा दिया थीटा कोण से तो इसका ध्रुव यहाँ आ गया, यानी इसके ध्रुव में इतना विस्थापन हो गया, इतना ध्रुव यहाँ पहुँच गया। पहले ये ध्रुव यहाँ था, अब ये ध्रुव यहाँ आ गया। जब ये ध्रुव यहाँ था तो यहाँ से इस तक की दूरी यहाँ तक की यल के बराबर थी, यानी द्विध्रुव के आधे के बराबर थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और जब ये थीटा कोण से घूम गया तो इसका ये ध्रुव यहाँ आ गया और इसकी दूरी इतनी हो गई। यदि हम सुविधा के लिए इस दूरी को O मान लें, इसको A मान लें और इसको हम B मान लें, तो पहले जो ध्रुव हमारा था ये ध्रुव B पर था, फिर जब हमने थीटा कोण से घुमा दिया द्विध्रुव को तो A पर आ गया। तो यहाँ से अगर हम केंद्र मान लें तो यहाँ से पहले दूरी L थी, अब दूरी इतनी हो गई, तो दूरी में परिवर्तन कितना हुआ? AB। इस ध्रुव के इतना घूम जाने पर इसका विस्थापन हो गया AB। जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में हम विस्थापन भी लेते हैं। बल और बल की दिशा में विस्थापन बराबर होने वाला कार्य। जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में अगर बल कार्य कर रहा है तो कार्य होगा। अगर विस्थापन किसी और दिशा में है और बल किसी और दिशा में है तो कार्य नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी चीज़ को अपने सर पर रखें और हम चलें तो हम कोई कार्य नहीं करते,
क्योंकि जो बल कार्य करता है वो ऊर्ध्व काम करता है, हम क्षैतिज चलते हैं, 90 अंश प्रकार करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जिस दिशा में बल लग रहा है अर्थात ऊर्ध्व दिशा में, इस दिशा में क्षेत्र की अनुदिश बल कार्य करता है, तो इसी दिशा में विस्थापन भी होना चाहिए। इसलिए एक ध्रुव, ये हमारा ध्रुव जो B पर था और ये B से यहाँ आ गया घूम करके, पहले हमारा ध्रुव ऐसे था, अब जब घूम गया तो B से यहाँ आ गया, तो इसमें कितना विस्थापन होगा B ये। तो एक ध्रुव के घूमने में कार्य, अगर एक ध्रुव घूमे तो कार्य हो गया बल गुणे विस्थापन, यानी क्यू ई इंटू विस्थापन हुआ इतना यानी बी ए, ये आपका बराबर हुआ क्यू ई बी ए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है यल, यानी बी ए बराबर हो जाएगा, उसको हम ऐसा कर सकते हैं, बी ए बराबर ये आपका बी ए निकालना है तो बी ए बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ये बराबर हो जाएगा क्यू ई ओ बी बराबर यल, डायपोल की आधी लंबाई है ये, माइनस इतना निकालते हैं इतना, ये कोण है थीटा, यहाँ पर ये कोण इसका थीटा है, जितने कोण से घूमा है ये कोण थीटा है। ये जब ये कोण थीटा है तो ये आपकी जो भुजा होगी ये आधार हो जाएगी, और ये वाली आपकी जो भुजा होगी ये कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो इसलिए ओ ए ये बराबर हो जाएगा यल कास थीटा, ये बराबर हो जाएगा यल कास थीटा। ये इसको इस तरह समझ लें कि ये इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये आपका है थीटा, ये है आपका ए, ये है आपका ओ, तो ये कोण है थीटा, हमको ये दूरी निकालनी है, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक है यल, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी यल है। इसका चाहें तो सुविधा के लिए नाम रख सकते हैं, ए ओ पी कर सकते हैं इसको, या यम कर सकते हैं, तो इसको हमने यम कर दिया। ये छोटा सा जो त्रिभुज बना हमने इसको इस तरह कर दिया, तो यहाँ से जो ए ओ है वो बराबर हो जाएगा यल कास थीटा, ये आपका 90 डिग्री है। ये तो हुआ एक ध्रुव के घूमने पर, इसी तरह दूसरे ध्रुव के घूमने पर भी कार्य होगा, इसलिए द्विध्रुव के घूमने पर कार्य। द्विध्रुव के घुमाने पर कार्य बराबर हो जाएगा, इसी का दूना कर देंगे, दो ध्रुव है, एक के लिए निकाला 2 क्यू ई, यहाँ यल कॉमन है, बाहर निकालते हैं 1 माइनस कास थीटा, ये आपका बराबर हो जाएगा 2 यल क्यू बराबर पी, ये बचाई 1 माइनस कास थीटा। तो किसी भी द्विध्रुव को किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में घुमाने पर होने वाला कार्य बराबर पी ई 1 माइनस कास थीटा। यह है किसी द्विध्रुव को किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में यदि घुमाएंगे तो इतना कार्य करना पड़ेगा, और अगर आप छोड़ देंगे तो वापस फिर अपनी जगह चला जाएगा। जितना आप कार्य करेंगे उतनी स्थितिज ऊर्जा उसको मिलेगी, और वो उसी ऊर्जा से फिर वो वापस अपनी जगह चला जाएगा। तो ये तो हो गया किसी भी द्विध्रुव को किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में घुमाने पर होने वाला कार्य। आज इतना ही हम पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी का अगले वीडियो में। धन्यवाद।